बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना लेरिंगोट्रेकियल ट्रोमा, ठीक है, मोस्टली आपके पास आता है कि शोहर ने बीवी का गला दबा दिया, ठीक है। तो क्या होता है, लेरिंगोट्रेकियल ट्रोमा हुआ होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है, लेकिन इसमें बच्चों वाली बात है, कोई इतनी ना है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, देखना ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर बेसिकली है क्या, मोस्ट कॉमन जो है ना वो हमारे पास लेरिंगोट्रेकियल एडीमा जो है ना, ट्रोमा सॉरी, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह देखी गई है एक्सीडेंटल। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जब नेक स्ट्राइक करती है अगेंस्ट द स्टेयरिंग वाल, ये आपकी गाड़ी है ना, ठीक है, यहाँ पे स्टेयरिंग है, तो मोस्टली जो है ना वो जब ड्राइवर साहब चला रहे होते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, बड़े जो है ना वो कोई बनते हैं शोखे मारने के लिए, नहीं हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे। अच्छा, उन्होंने सीट बेल्ट ना वो लॉक के अंदर की होती, लेकिन अपने पीछे से लगा के की होती। भाई तुम उसको प्रॉपर लगा लो, नहीं तुम मरने लगे, नहीं तुम्हारा सांस घुटने लगा। अच्छा, जब सीट बेल्ट नहीं लगानी, खुदा ना खास्ता उसका यहाँ से किसी ट्रक टक्कर छोटी भी हो जाए ना, सर उसका जाके इधर ठा बजेगा, सर या फिर ऊपर शीशे पे लगेगा, उसकी गर्दन ठा यहाँ लगी लगेगी स्टेयरिंग के ऊपर। तो जब स्टेयरिंग के ऊपर लगेगी तो एक्सीडेंटल ट्रॉमा तो होगा, ठीक है। या फिर वो कह रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंटल पैनल के जरिए जो है ना उसकी टक्कर जो है ना होगी। इसके अलावा जो लोग बॉक्सिंग करते हैं ना, ठीक है, आपने वो एक फाइट देखी होगी यूएफसी वाली, बड़ी मुझे भी काफ़ी पहले पसंद थी। वो इसके अंदर ना वो खबीब आया करता था, खुबैब की पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मुस्लिम था, वो बड़ी लड़ाइयाँ जीतता था, वो प्रॉपर खून निकाल देते हैं बंदे का, ठीक है। तो उस बॉक्सिंग, या फिर आपने वो दंगल मूवी थी, कौन सी थी, है ना, उसके अंदर वो खेलते हैं जो यूएफसी, उसके अंदर क्या होता है, वो जब किक मारता है उसकी गर्दन के ऊपर, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है ना हो सकता है लेरिंगोट्रेकियल एडीमा हो, ये एक होता है, ठीक है। किक ऑन दी नेक या फिर कोई मुक्का, ब्लो ऑन दी नेक, ये जो पीएमए के अंदर ट्रेनिंग के अंदर सेकंड टर्म के अंदर ना बॉक्सिंग खेली जाती है, तो उसके अंदर एक तो दांत टूटता है, नाक की हड्डी टूट जाती है मोस्टली, जो कैंडिडेट्स होते हैं जेंटलमैन उनकी, या फिर उनके गले के ऊपर जब मुक्का लगता है तो फिर मसला बनता है, ये है। या फिर हमारे पास कहते हैं कि नेक स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ए स्ट्रेच वायर, कोई भी वायर लगी हुई है ना, ठीक है, तो उसके गिर्द जो है ना अगर गर्दन उसकी यकदम भागते हुए जा रहा है और उसे पता नहीं चला, तो उसकी गर्दन जो है ना वो वायर के अंदर लग गई है, तो इसके अंदर, या फिर कोई स्ट्रेंगुलेशन, उसने कोई फांसी वगैरह ले ली है उसके अंदर, ठीक है, या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी विद शार्प इंस्ट्रूमेंट। आपने सुना होगा कि ये ना पुतंग की डोर जो है ना वो उसके गले पे फिर गई, तो ये बेसिकली क्या होता है, लेरिंगोट्रेकियल एडीमा होता है, वहाँ पे एक तो वेसल कट जाती है, नंबर सेकंड पे वो डोर इतनी तेज़ होती है। मैं खुद जो है ना वो पतंग का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ये मेरी उंगलियां आप देख रहे हैं, किसी दौर में मैंने इतने उड़ाए थे कि मेरी ये उंगलियां जो है ना वो चीरी जाती थी वो डोर के साथ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए हैं जब से ये केसेस आए हैं और पाबंदी भी लग गई है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इवेंट था, स्पेशली लाहौरियों के लिए। इसमें जो है ना वो बाहर से लोग आते थे इन्वेस्टर। अगर इस खेल को अब भी सेफ बनाया जाए, प्रॉपर हुकूमत जगह दे देना, तो बहुत इसके अंदर पैसा है इसके अंदर ना। लेकिन पाकिस्तान है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन मज़ा इसमें बहुत था। लोग जो है ना सुबह-सुबह वो बसंत के दिन पूड़ियाँ जो है ना वो खाना पसंद करते थे, फिर वो सारा दिन ख़्वाबें चलते थे, बाहर से लोग आते थे और ढोल ढमक्का, और इतना हैप्पी माहौल होता था, पाकिस्तान इतना खुशगवार लगता था। बिलीव मी, पूरी दुनिया देखती थी उसको टीवी चैनल के ऊपर। वो एक पतंगबाज़ सजना से वो पतंग के साथ वो गाना भी चल रहा था। एनीवेज़, कम टू द लेक्चर, किधर मैं बातों-बातों में निकल जाता हूँ। पैथोलॉजी की अगर हम डिस्कस करें, ये तो थी इसकी एटियोलॉजी। पैथोलॉजी में वो कह रहा है कि कोई भी ट्रॉमा तब होगा जब भी हमारे पास हेमाटोमा वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब वहाँ पे मुक्का लगा तो वहाँ पे खून निकलेगा, और साथ में जब एडीमा होगा, सुप्राग्लाटिक और सबग्लाटिक रीजन का वहाँ पे एडीमा हो जाएगा। ठीक है, सुप्राग्लाटिक और सबग्लाटिक जो रीजन है ना, वहाँ पे वो कह रहा है शदीद किस्म का एडीमा होगा। फिर जो लेरेंजियल और फेरेंजियल म्यूकोजा है, ठीक है, फेरेंजियल प्लस लेरेंजियल म्यूकोजा, उसकी साथ में टेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि इतनी शदीद वहाँ पे हुई है तो उसका वो टेयर हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि क्रिकोरेटिनाइड जॉइंट, हमने 2 जॉइंट लेरिंक्स की लास्ट वीडियो में पढ़े थे, एक था सी-टी और एक हमारे सी है, क्रिकोथायराइड और क्रिकोरेटिनाइड। दोनों जॉइंट्स की हो सकता है डिसलोकेशन हो जाए, तो ये भी मसला है हमारे पास। फिर वो कह रहा है हमारे पास एपिग्लॉटिस था, उसके बाद नीचे बिल्कुल हायाइड बोन थी, तो हायाइड बोन की हमारे पास फ्रैक्चर हो सकता है। उसके नीचे हमारे पास कौन सी थी, थायराइड कार्टिलेज, यूँ करके मैंने बनाई थी लास्ट वीडियो, जिसने अच्छे से देखी है ना वो बता सकेगा। तो हमारे पास थायराइड जो कार्टिलेज है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बिल्कुल नीचे हमने बनाई थी क्रिकाइड कार्टिलेज भी,
तो क्रिकाइड कार्टिलेज का आपने जो है ना वो फ्रैक्चर करवा देना है। साथ में जो है ना वो अब ट्रेकिया नीचे शुरू हो गया तो ट्रेकिया के ऊपर सी शेप जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं, तो इन सी शेप जो ट्रेकियल रिंग्स है ना इनकी आपने क्या कर देना है, इनका फ्रैक्चर करवा देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करा कि हमारे पास ट्रेकिया जो है ना वो इवन सेपरेट भी हो सकता है, इतनी शदीद इंजरी हो कि ट्रेकिया वहाँ से अपने क्रिकाइड कार्टिलेज से सेपरेट हो जाए तो वो हमें फिर वो झूलती रहेगी ट्रेकिया, और क्या होगा जब वो उसके साथ लगेगी नहीं तो फिर झूलना ही उसने। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट किस तरह आएगा अगर किसी को हो जाए लेरेंजियोट्रेकियल ट्रॉमा, तो वो कह रहा है हमारे पास वो आएगा रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, उसको सांस लेने में बड़ा मसला होगा, बोलेगा तो उसके अंदर हार्नेस, क्योंकि उसके वोकल डिस्टर्ब हो गए तो हार्नेस ऑफ वॉइस होगी, और अच्छी सी मतलब उसकी अजीब सी ड्रोनी सी आवाज़ आपको होती है, अभी मैं पता नहीं बोल नहीं पा रहा, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पेनफुल और डिफ़िकल्ट स्वेलविंग, मतलब वो बिल्कुल ही इतना कम खाएगा और उसको शदीद पेन होगी। फिर लोकल पेन इन दी लेरिंक्स, बार-बार कहेगा बड़ी दर्द हो रही है, और साथ में वो थूक फेंकेगा तो हेमोपेटेसिस होगा। जिस तरह टीबी के अंदर थूक के अंदर खून आता है ना, इससे भी ज़्यादा खून जो है ना इसकी वो थूक के अंदर आएगा। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे जो है ना ये हेमाटोमास जो बने हुए थे। अच्छा, ये तो थे इंटरनल काज़ेज़। अब एक्सटर्नल काज़ेज़ जब बाहर से आप देखेंगे ना स्किन को, तो बाहर से जनाब आपको स्किन किस तरह की नज़र आएगी, तो वहाँ पे ब्रूज़ और एब्रेजन्स आपको नज़र आएँगे। मैं पिक्चर नहीं दिखा रहा क्योंकि ये यूट्यूब वाले खून, ये इस तरह के कत्लो-गारत वाली चीज़ें नहीं दिखाने देते। मैंने फोरेंसिक की वीडियो बड़ी हेवी अपलोड की थी, लेकिन यूट्यूब वालों ने इससे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मुझे अभी तक अफ़सोस है उसका। लेकिन फिर भी इसमें कुछ चल रही हैं, ठीक है? तो ब्रूज़ आपको नज़र आएगा और एब्रेजन नज़र आएँगी। फिर वो कह रहा है कि पाल्पेशन इज़ पेनफुल। आप इवन हाथ भी लगाएँगे ना नर्म मुलायम गर्दन के ऊपर, तो वो कहेगा बड़ी दर्द हो रही है। हवा भी वहाँ से लगेगी ना, ठंडी हवा भी, वो भी कहेगा दर्द हो रही है। सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा होगा, मतलब वो साँस लेने में सारे मसले हैं। फिर जो है ना वो थायराइड प्रोमिनेंस, जो आपके गले के ऊपर एक वो ना नज़र आ रही थी थायराइड प्रोमिनेंस, वो हमारे पास फ्लैट हो जाएगी, वो प्रोमिनेंस ही खत्म हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी थायराइड और क्रिकाइड कार्टिलेज की, आपको वाज़ेह जो है ना वो कार्टिलेजेस हिलती हुई नज़र आएँगी। फिर हमारे पास कह रहे हैं सेपरेशन होगा क्रिकाइड कार्टिलेज की लेरिंक्स और ट्रेकिया से, ठीक है? जो क्रिकाइड कार्टिलेज है, वो हमारे पास, ठीक है? वो हमारे पास लेरिंक्स और ट्रेकिया से सेपरेट हो जाएगी। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग थी, वो हमारे पास टूट जाएगी बॉन्डिंग। तो जब ये हमारे पास थी ना कार्टिलेज, यहाँ से हमारे पास ये जा रही थी, इनके दरमियान एक जोड़ बना हुआ था, लेकिन ये जोड़ ही खत्म हो जाएगा तो ये लेरिंक्स हमारी झूलती रहेगी। डायग्नोस्टिक किस तरह करनी है? आप इसके लिए जो है ना डायग्नोस्टिक के लिए इनडायरेक्ट जो है ना वो लेरिंगोस्कोपी कर, लेरिंगोस्कोप होता है वो गले में डालो, पता चल जाएगा। फिर या फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी भी आप कर सकते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, और फिर हमारे पास एक्स-रे आपने करना है गर्दन का, हड्डियाँ जो टूटी हैं वो पता चलेगा, फिर आपने सीटी स्कैन करवा लेना है, जो भी वहाँ पे जॉइंट होगा। फिर साथ में कह रहे हैं एसोसिएटिव इंजरी में ना क्योंकि जब भी गाड़ी की इंजरी होती है ना, साथ आपने ज़रूर ये देखना है, सिर्फ लिरिक्स को लेकर नहीं बैठ जाना। हो सकता है उसको साथ में एसोसिएटेड इंजरी में हेड इंजरी भी हो। साथ में वो कह रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन मतलब वर्टिब्रल इंजरी भी देखने को कई दफ़ा आई है, और पेट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर चोट है, चेस्ट के ऊपर भी आपने चोटें देखनी है, और फिर एक्सट्रीमिटीज़ बाजू शायद उतना नहीं टूटा, वो भी साथ आपने हैंडल करनी होती हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये था। अब इसकी जो है ना आपको पता चल गया जी अब ट्रॉमा हो गया, तो ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। आप जनाब डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब स्टेथोस्कोप डाल के, ठीक है, अपना ओटी ड्रेस पहन के आ गए हैं, तो आपने क्या करना है? ऐसे पेशेंट जब भी आपको दिखे ना, इसको कभी भी खुद जो है ना रोड के ऊपर ट्रीट नहीं करना। इसको सबसे पहले 1122 को कॉल करके इसको हॉस्पिटलाइज़ेशन करनी है, ठीक है? अब इंडिया वाले पता नहीं उनकी हेल्पलाइन क्या है, लेकिन पाकिस्तान में 1122 चलती है। जो इंडिया से देख रहे हैं यार अपनी हेल्पलाइन का बताना ज़रा मुझे। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि आपने उसको कहना है वॉइस रेस्ट, बिल्कुल उसको रेस्ट के ऊपर ले जाना है, ठीक है? और फिर जो उसको इंस्पायर्ड एयर देनी है ना, वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिफाइड जो है ना, वो आपने एयर उसको इंस्पायरेशन के लिए प्रोवाइड करनी है। फिर साथ में स्टीरॉयड थेरेपी जो है ना, वो लाज़मी चलानी है, और साथ में आपने एंटीबायोटिक्स का कोर्स लाज़मी उससे दिलवाना है, ताकि जो हेमाटोमास बने हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन से बचा लिए तो आपके पास होगा। ये तो थी हमारे पास कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ही सीवियर है तो आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट में, मतलब उसका साँस ही बंद होने पे आ रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब मैं गया, तो आपने फ़ौरन पकड़ के इसकी ट्रैकियोस्टोमी कर देनी है। ले काका तू हुन मौज कर, तेरा साँह खुल गया हुन, ठीक है? ट्रैकियोस्टोमी कर देंगे, पेशेंट ठीक जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब जो बोन्स वगैरह टूटी हुई हैं, आपने उसके साथ ट्रैकियोस्टोमी करने के बाद सीटी स्कैन और एमआरआई बुक करवा ली है ना, तो आपने फिर क्या करना है, ओपन रिडक्शन करके हड्डियों को जोड़ना है। मतलब चीर-फाड़ करके स्किन को अलहदा करके जो हड्डियाँ हैं उनको आपस में जोड़ना, ओपन रिडक्शन इसे कहते हैं। क्लोज़ होता है ऊपर से स्किन, जो है ना सर्जन अगर ऊपर से ही देख-दुख के ठीक कर ले, वो क्लोज़ होता है, लेकिन ओपन में हमें चीर-फाड़ करके हर चीज़ खोलनी पड़ती है। तो ओपन रिडक्शन में वो कह रहा है कि अ
जब इंजरी हो जाए ना तो 3 से 5 दिन तक पहले उसका सांस बहाल करना, 3 से 5 दिन बाद फिर जो है ना वो हड्डियाँ उसकी जोड़नी है। ये नहीं कि फ़ौरन आपने ट्रेकियोस्टमी की, जैसे सांस बहाल हुआ नहीं तो आपने ये नहीं करना। 3 से 5 दिन कम से कम इंजरी की, उसके बाद वेट करना है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो 10 दिन से ज़्यादा डिले जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उसके बाद वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, इसलिए 10 दिन से ज़्यादा नहीं जाना। मिनिमम 3 से 5 दिन जो है ना वो आपने वेट करना है और 10 दिन से पहले पहले कर देनी। अच्छा, जो हमारे पास हमने कहा हायाइड बोन फ्रैक्चर हुई है, ठीक है, साथ में आपके थायराइड कार्टिलेज और क्रिकाइड कार्टिलेज, ये जो फ्रैक्चर हुई है ना, अब इनको आपने ओपन रिडक्शन की, ठीक है, गला खोला और वहाँ पे आपने क्या करना है, वायरिंग कर देनी है, ठीक है, तारों के जरिए जो है ना वो उनको जोड़ना है आपस में, और वहाँ पे जो है ना वो एटॉमिक पोजीशन के अंदर आपस में ला के वहाँ पे रख देना। फिर म्यूकोजल लेसरेशन के अंदर वो कह रहा है रिपेयर्ड विद कैट गट, ठीक है। जो म्यूकोज़ा की जो है ना हमारे पास इंजरी हुई है, इसके लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के फाइबर आते हैं जो आई थिंक कैट के गट से मेरे ख्याल में बनते हैं, ये पता नहीं इसका क्या है, लेकिन कैट गट के ज़रिए जो है ना आपने इसके म्यूकोज़ा को जोड़ना होता है, तो क्योंकि वो बाद में खुद ब खुद हील हो जाते हैं। फिर एपिग्लोटिस जो है ना वो उसको आपने नॉर्मल पोजीशन पे लेके आना है, पकड़ के उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लाके सूचर कर दो। फिर एरेटिनाइड कार्टिलेज को ना हमने रीपोजीशन करना है, या फिर अगर ज़्यादा टूटी हुई तो उसको मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दो, ठीक है, कंप्लीटली आपने रिमूव कर देना है। फिर लेरेंको ट्रेकियल सेपरेशन कर देनी है, उसके बाद एंड टू एंड जितने भी अनास्टमोसिस टूटे हुए हैं ना उनको एंड टू एंड अनास्टमोसिस को आपने जोड़ देना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इंटरनल लेरेंजियल स्ट्रक्चर को आपने जोड़ना है। फिर वेबिंग ऑफ द इंटीरियर कमीशर जो है ना वो सेलिस्टिक कील के ज़रिए ना, ठीक है, कह रहा है वहाँ पे एंटीरियर कमीशन की ना वेबिंग को हमने जो है ना वो प्रिवेंट करना था बाय सेलेस्टिक कील, कुछ तरह इस तरह की लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके ज़रिए वो कह रहा है हमने वेबिंग को रिमूव करना होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी अगर आपने ट्रीट ना किया, तो आपके पास वो कह रहा है आपकी लेरेक्स की ना लेरेंजियल स्टीनोसिस हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर साहब को पता नहीं है अब, तो लेरेंजियल मरीज को लेरेंजियल स्टीनोसिस हो जाएगी, तंग हो जाएगा बिल्कुल बंद। फिर पेरिकॉन्ड्राइटिस हो जाएगा, पेरिकॉन्ड्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम जो कार्टिलेज के ऊपर है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। लेरेंजियल एब्सेसिस क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल अब आ जाएंगे, अगर आपने एंटीबायोटिक ना दी तो हमारे पास लेरेंजियल एब्सेसिस होना शुरू हो जाएंगे। फिर वोकल कार्ड जो है ना उनको अगर प्रॉपरली ना देखा गया तो वो उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। पास्ट पेपर 2019 के अंदर एक आया था सप्ली का क्वेश्चन कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी है एट द टाइम ऑफ पैसेज में, उसको स्टेयरिंग लगा है गले के ऊपर। तो ये स्टेयरिंग का लफ्ज़ यहाँ भी देख लो, वो ट्रेकियल जो है ना वो इंजरी आपको आनी चाहिए, लेरेंजियो ट्रेकियल ट्रोमा आपके पास आनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होपफुली यू लाइक इट। तो एक ही क्वेश्चन इसके अंदर से आया हुआ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दी, ठीक है। स्कारिंग और नेक्रोसिस भी हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, कंजर्वेटिव में हॉस्पिटलाइज सर्जिकल बता दी, और मैं मल्टीपल वो कह रहा है मिनी प्लेट्स आर मेड ऑफ टाइटेनियम की कुछ प्लेट होती है, कैट गट का मैंने बता दिया, यहाँ पे उसने लेरेंजियल स्टंट और सिलिकॉन ट्यूब वगैरह आफ्टर 2 to 6 वीक एवरेज में वेबिंग जो है ना वो हमारे पास प्रिवेंट की जाती है, सेलेस्टिक कील के जरिए हमने इसकी प्रिवेंशन करनी होती है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होपफुली यू लाइक। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिक्स, ये थोड़ा सा ना तंग करने वाला मतलब लंबा चैप्टर है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी ना देख लेते हैं, आड़े हाथों लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।